हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि 21 नवंबर से 25 नवंबर के होंगे और 30 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। इसमें क्या है, 5 दिनों के 30 क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं और ये रिवीजन के तौर पर आपके क्वेश्चन होते हैं। तो आप वनडे वाली करंट अफेयर्स देखते होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर कर ले जाएंगे। आपको इस प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आप लास्ट में बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आप वनडे वाले एग्जाम देखते होंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको डिटेल में बताए जाते हैं, मैप के साथ पॉइंट टू पॉइंट बताए जाते हैं। तो आप इनको वनडे वाली करंट अफेयर्स को जरूर देखा कीजिए और रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब जब रिवीजन वाली वीडियो देख लेंगे आप तो ये सभी क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? ये शब्द को पकड़िएगा, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसको पढ़िएगा सबसे पहले, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है। हाल ही में IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो ये राजकुमार हिरानी जी को चुना गया। IFFI ये जो है 54 में पुरस्कार हो रहे हैं और ये गोवा में हो रहे हैं, आप सभी को मालूम होगा। गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें ये राजकुमार हिरानी जी को ये अवार्ड मिला है। किस राज्य के सी बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है? इस फल का नाम है सी बकथॉर्न फल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, सी बकथॉर्न फल। तो ये लद्दाख का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सी बकथॉर्न फल पढ़िएगा, फिर लद्दाख को ध्यान रखिएगा, लद्दाख को पढ़िएगा। ये कुछ अन्य GI टैग हैं जैसे कि केंद्रपाड़ा रसबली, ये उड़ीसा की है। याक चुरपी, खामती चावल, तांगसा टेक्सटाइल, ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। ये पश्मीना क्राफ्ट जम्मू कश्मीर की है। सलेम सागो तमिलनाडु का है। रायगढ़ सॉल उड़ीसा की हैं। इन सभी को GI टैग मिले हैं। भद्रबहार रजमा और ये रामबन सुलई सेहत, ये भी जम्मू कश्मीर का है। इनको GI टैग मिला है। अक्सर कर एग्जाम्स में 1 नंबर का GI टैग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं। जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा? तो ये विराट कोहली जी का लगेगा। महानतम खिलाड़ी हैं विराट कोहली जी, अभी भी फिटनेस इनकी बहुत अच्छी है। सचिन तेंदुलकर के 49 जो शतक थे वो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। वर्तमान में वनडे में इनकी 50 शतक हैं। और आपको मालूम है अभी ICC का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। सर्वाधिक शतक और के साथ सर्वाधिक रन बनाए इन्होंने किसी एक वर्ल्ड कप में। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये वीर दास बने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कॉमेडी भी करते हैं ये वीर दास और ये एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये कुछ अन्य पुरस्कार हैं जैसे सुरेश वाडकर, सुभाष नहीं, सुरेश वाडकर, ये लता मंगेशकर पुरस्कार इन्होंने जीता है, महाराष्ट्र सरकार इनको देगी। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला है। ये 19वें कलाकार पुरस्कार से ओपोलोनरिस डिसूजा को चुना गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ये विहान तल्या को चुना गया है। आप ये नाम ध्यान रखें, विहान तल्या, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन 100% पता होना चाहिए, किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा। हाल ही में किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। 2023 के ज़्यादातर ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपेन ने ही जीते हैं। बस ये 2 ग्रांड प्रिक्स आप ध्यान रखें, डिफरेंट हैं। जैसे कि इंडियन ग्रांड प्रिक्स तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो मार्को ने जीता है, ये मार्को बेजेंची। और सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स तो ये कार्लोस सेंज ने जीता है। ये इन दो के अलावा ज़्यादातर सभी, ये देखिए आप सभी पॉइंटों को 10 सेकंड में पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके, मैक्स वर्स्टमैन ने जीते हैं। चाहे वो हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स हो, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हो, बेल्जियम हो, डच हो, मैक्सिको हो, आपका ये सभी, कनेडियन, मोनाको, ये सभी मैक्स वर्स्टमैन ने जीते हैं। और मैक्स वर्स्टमैन वाला ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो चीन का ये गलियारा है जिसे चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा है, तो इसको इन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि हम श्रीलंका तक ले जाएंगे, श्रीलंका तक बढ़ा देंगे इस गलियारे को। तो ये चीन है, काफ़ी हेकड़ कंट्री है अपनी रखता है। यहाँ पर सबसे तेज इंटरनेट भी लॉन्च किया गया है चीन में। और इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है, इससे फिलीपींस बाहर हो गया है, फिलीपींस, तो ये अच्छी बात है। अफगानिस्तान ने अपना नया राजदूत चीन के झाओजिंग शहर में नियुक्त किया है। और भारत में जो इनका राजदूत था अफगानिस्तान का, दिल्ली में, उसको इन्होंने यहाँ से हटा लिया है, ये भी ध्यान रखें।
और भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक कटौती की है। यानी कि भारत अब स्वयं में आत्मनिर्भर कंट्री बन रहा है धीरे धीरे। जैसे कि तेजस फाइटर प्लेन स्वयं निर्मित कर रहा है भारत, कई चीज़ें हैं जो निर्मित कर रहा है, दूसरे देशों से अब मतलब अपनी निर्भरता खत्म करके स्वयं निर्भर बन रहा है। इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंडिया पोस्ट और ये ब्लू डॉट, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ब्लू डॉट के साथ इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए एक समझौता किया है, ध्यान रखें। हाल ही में किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। ये पेरूमल मुरुगन ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 का जेसीबी पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पेरूमल मुरुगन ने जीता। हाल ही में देश का पहला मेड इन इंडिया एआई, यानी कि हमारे देश में निर्मित पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नीव क्लाउड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, NEEV क्लाउड। नीव क्लाउड हमारे देश में बनाया गया है, मेड इन इंडिया है, वो पहला एआई सुपर क्लाउड है। तो ये ध्यान रखें हम। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो ये वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 अहमदाबाद में हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। यहीं पर सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसमें वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था, आप सभी को पता होगा। हाल ही में किसने 26वीं बार ए विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप जीती है? तो ये 26वीं बार विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप पंकज अडवाणी ने जीती है। भारत के हैं ये पंकज अडवाणी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो स्नूकर या बिलियंडर्स ये खेल होता है, स्नूकर कहा जाता है, इससे इनका संबंध है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बना है। 26वीं बार इन्होंने ये जीत लिया है। वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? तो 24 में 24% की गिरावट हुई। 24 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 24% की गिरावट दर्ज की गई है। इजी है, आप याद कर सकते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो केसर को, जो कि किश्तवाड़ का है, के फॉर केसर, के फॉर किश्तवाड़, किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में है ये किश्तवाड़ जिला। हाल ही में किसे नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं अजय सूद। आपको ध्यान रखना है, अजय सूद अब नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक हैं। एसपीजी निदेशक आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने मनोज जैन को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। और ये श्री सोमनाथ ट्रस्ट है, इसके जो है अध्यक्ष हैं मोदी जी। आपको ध्यान रखना है। आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को किया। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। घोल फिश, इस फिश का नाम है घोल फिश, ये किस राज्य की स्टेट फिश घोषित हुई है? तो ये गुजरात की स्टेट फिश घोषित हुई है, अभी हाल ही में ये घोषित हुई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में। घोल फिश किस राज्य की स्टेट फिश है? तो ये गुजरात की है। गुजरात का पहला रोल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का भी शुभारंभ किया। कोनो कार्पस संयंत्र भी गुजरात में लगाया गया। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। अब बच्चों को लग सकता है कि गुजरात का है और इसका डिजिटल हाउस किसने उद्घाटन किया होगा, तो बहुत से बच्चे प्रधानमंत्री मोदी जी पर टिक कर आएंगे। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, गुजरात का विधानसभा है, इसका डिजिटल उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। इनसे जो है नया संसद बना था उसका उद्घाटन तो नहीं करवाया गया, लेकिन इसका करवा लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्जाम में बन सकता है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। और 2023 के ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भी दक्षिण अफ्रीका ने की, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये दादा सौरभ गांगुली जी बने हैं पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर। इंपॉर्टेंट है, आपको किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की? तो आपको ये परियोजना ध्यान रखनी है, सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, तो इस सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई परियोजना है सेफ सिटी परियोजना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेफ सिटी परियोजना का
किस से जुड़ी हुई है, किस क्षेत्र से क्या है, तो ये महिलाओं की सुरक्षा से सुनिश्चित करती है और ये उत्तर प्रदेश की है। जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जोसेफ बोकाई शब्द को पढ़िए और ये लाइबेरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। लाइबेरिया, जोसेफ बोकाई, आप ध्यान रखना है। ये लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री पेड्रो सोचेज, मलेशिया के नए राजा सुल्तान इब्राहिम, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई में पूछा जाता है मलेशिया के राजा कौन है, सुल्तान इब्राहिम। स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट फिको, मोहम्मद मोइजू मालदीव के, इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद मोइजू मालदीव के हैं, ये राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और ये सभी पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को तुरंत पॉज कीजिएगा, 10 सेकंड में इन सभी पॉइंटों को पढ़ डालिए। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है, इंपोर्टेंट है। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया? जल संरक्षण जागरूकता अभियान के लिए किस राज्य ने वाटर जो है स्मार्ट किड अभियान लॉन्च किया है? तो वाटर स्मार्ट किड अभियान जल संरक्षण जागरूकता से जुड़ा हुआ है और ये मेघालय में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंपोर्टेंट है। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने ये दुर्लभ धातु है जिसका नाम होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, पेंटलम, इसके टाइटलम, टेंटलम, ये इस पे एक वीडियो भी मैंने बनाया था, फैक्ट स्टडी चैनल पर ही आप देख सकते हैं। टेंटलम करके ये धातु है, 73 इसका प्रमाण क्रमांक होता है। इस पर पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, आप इस तरीके के पॉइंट टॉपिकों को जरूर देखा कीजिए। इसमें मैंने सभी बताया है एग्जाम में क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, किस तरीके से इसकी खोज हुई, किस टीम ने की, उस टीम के जो हेड कौन थे, इन सभी पॉइंटों पे मैंने उस वीडियो में बात की है। सतलज नदी जो कि है इसमें जो है टेंटलम धातु की खोज की गई, तो ये आईआईटी रोपड़ पंजाब की है, इसमें हुई है ये दुर्लभ धातु। केवीआईसी आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन करेगा। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की। आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग कहाँ की गई, किसने की? तो आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई। तो ये आप ध्यान रखें, ये तो पॉइंट कई बार बताया गया है, आप सभी को मालूम होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास राष्ट्र हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास राष्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरू किया गया उड़ीसा से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा, इस तरीके का ये अभियान है, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान है, ये उड़ीसा से शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो कि पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एस एम सैफुद्दीन को सम्मानित किया गया है। निशान पाकिस्तान, यह पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, इससे जो है डॉक्टर एस एम सैफुद्दीन को सम्मानित किया गया। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दुनिया के पहले 3D मुद्रित जो कि मंदिर है इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? तो ये अनाहत सिंह बनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनाहत सिंह। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो 17वां संस्करण जो आयोजित किया गया है सूर्यकिरण, ये आपको मालूम है भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। सूर्यकिरण पर हमने एक वीडियो बनाया है फैक्ट स्टडी चैनल पर, अलग अलग टॉपिक्स पे जो कि आपके काफ़ी चर्चित टॉपिक होते हैं, वाकई में खबरों में मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से होते हैं, तो उन पर वीडियोस आते रहते हैं, तो प्लीज़ उनको जरूर देखा कीजिए, उससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आप हर क्वेश्चन को बड़े डीपली में भी पूछा जाएगा, कितना भी हार्ड तरीके से, तो बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे कि सतलज नदी में खुद ही खोज हुई थी टेंटलम धातु की, उस पर हमने एक वीडियो बनाया है, तो उसको देखिएगा, इन सभी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा।
क्वेश्चन है अब एक आपके लिए, इसका आंसर आपको करना है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है अलग से कि ब्रिक्स में किस देश ने नए सदस्य देश के रूप में आमंत्रित मतलब कोशिश की है कि वो इसका सदस्य बन जाए किस तरीके से। तो उसको भी देखिएगा, आप इसका आंसर आता है, आंसर कीजिएगा। तो इसमें से आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये थी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये आपका रिवीजन वीडियो था। थैंक यू।